अच्छा, 26 नवंबर की रात को जो कुछ होना था वो हो गया। तहरीक इंसाफ वालों को जहाँ भी जाना था एहतजाज करके वो चले गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की किस्मत में जो भी लिखा था वो हो गया, और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुकद्दर में शहादत लिखी थी और ज़ख्म खाना गोलियाँ खाना लिखा था वो उन्होंने भी खा ली। और जिन रेंजर्स एहलकारों और पुलिस एहलकारों की किस्मत में शहादतें लिखी थीं और जिनकी किस्मत में ज़ख्म उठाना लिखा था उन्होंने भी उठा लिए। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे जस्टिस अमीनुद्दीन मौजूद हैं, लिहाजा अब वजारत दाखिला तहरीक इंसाफ को फोर्थ शेड्यूल में डाले या किसी भी और शेड्यूल में डाले और उसे एक दहशतगर्द जमात करार देकर उस पर पाबंदी लगाएगी। और जब ये केस ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पाबंदी को, चूंकि अब आइनी बेंच मौजूद है ना, तो वो आइनी बेंच भी चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का ही बेंच है, लिहाजा अब वो भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को एंडोर्स कर देगा। अब शायद आपको समझ आ गई हो कि हुकूमत का जो इकदामात हैं वो कितने मुकम्मल हैं, और फिर शायद गंडापुर की हुकूमत भी ना रहे। कम अज़ कम इस वक्त तक तो यही लगता है कि अब तहरीक इंसाफ को भी दहशतगर्द जमात करार देकर बैन कर दिया जाएगा और गंडापुर हुकूमत को भी गिराकर वहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, या कम अज़ कम इन दोनों में से एक बात ज़रूर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हवाले हो जाएगा, और या तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अगर ये दोनों काम ना हुए और इनमें से एक हो गया तो ये भी शायद इस वक्त तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती होगी। दोनों में से एक तो होता हुआ अजहर बिन शम्स लग रहा है, और बुशरा बीबी अल्लाह करे कि वो ज़िंदा सलामत और बखैर आफियत हों, जहाँ कहीं भी होंगी अब शायद वो ज़्यादा देर आज़ाद ना रह सकें।